हेलो गाइस। सो हम लोग अभी आएंगे थर्ड लेक्चर के पास। थर्ड वीडियो में हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपको पोस्टिंग करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में कौन से आइटम आते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि सारे एडजस्टमेंट देखे, 24 एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए स्टार्ट टू एंड। वो आपने देखा नहीं रहेगा तो देख लेना। और अभी हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं सारे हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन एडजस्टमेंट ही नाम है, हिडन, जो आपको ढूंढने हैं, राइट। वो दिखते कैसे हैं और कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सारे हिडन एडजस्टमेंट विद कैलकुलेशन यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फॉर हिडन एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हिडन एडजस्टमेंट दिखता कैसे है। तो आपको हिडन एडजस्टमेंट मिलेगा आपके ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। नीचे एडजस्टमेंट में ढूंढना मत। ओके, एडजस्टमेंट में जो आता है वो लिख के तो आएगा 5 एडजस्टमेंट। बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट जो होते हैं वो प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं, इसलिए उसको हिडन कहा जाता है। वो दिखता कैसे? तो आपको ब्रैकेट दिखाई देगा, जहां पे डेट दिखाई देगा, जहां पे परसेंटेज दिखाई देगा, जहां पे पीरियड दिखाई देगा। तो समझ लेना वो ट्रायल बैलेंस में ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट के इंडिकेशन है। एक एडजस्टमेंट दिखा आपको मैंने करके यहाँ पे लिया है, जहां से आप देख के जज कर सकते हो। जैसे ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस पे मैंने यहाँ पे लिखा है रेंट, है ना, 1 लाख रेंट ऐसे लिखा है। और ऐसे ना ब्रैकेट में आया बेटा, यहाँ पे 10 मंथ्स ऐसे ब्रैकेट में लिख के आया। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट तो एक दिन का होता है, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बनाते हैं। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनाते हैं। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल का। ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे रेंट हमारा 1 लाख रुपीज है और 10 मंथ के लिए हमने यहाँ पे रेंट पे किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर यहाँ पे हमने लिखा है फॉर 12 मंथ्स। ये रेंट हमने जो पे किया वो 12 महीने का रेंट पे किया है। अमाउंट 1 लाख रुपीज है और यहाँ पे 10 मंथ्स 12 मंथ्स का हम लोग को पे करना है। ओके, रेंट हमारा 1 लाख हमने पे किया है 10 मंथ्स के लिए। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने मंथ का जाना चाहिए? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए 12 मंथ्स के, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर द ईयर है। पहले मैं पोस्टिंग करूंगा, रेंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज पोस्ट कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है 1 लाख रुपीज कितने मंथ के लिए? 10 मंथ्स के लिए। तो 2 मंथ्स के लिए कितना होगा? तो 1 लाख डिवाइड बाय क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक महीने का कितना आएगा पहले सोचो ना। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10,000 पर मंथ आ रहा है। तो कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो रेंट हम लोग पे किया है वो 10 मंथ्स का पे किया है, 12 महीने का पे करना। तो कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? 2 महीने का आउटस्टैंडिंग। आपको ये खुद से जानना है, राइट, खुद से अंडरस्टैंड करना है कि 12 महीने का रेंट पे करना है, मैंने 10 मंथ का पे किया, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे काउंट किया, 12 मंथ्स का है, 10 मंथ का पे किया, जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। जो 2 मंथ का अनपेड है उसको यहाँ आउटस्टैंडिंग कहेंगे। ऐड टू रेंट बैलेंस शीट। अभी देखो आ गया ना, आपको तो पता है आउटस्टैंडिंग रेंट का इफेक्ट क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? ऐड इज ऐड टू रेंट, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐड टू रेंट, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखना, रेंट 1,50,000 और ब्रैकेट में क्या लिखा है? 15 मंथ्स लिखा है। अच्छा, 15 महीने का रेंट पे किया। अरे खर्चा जो रिकॉर्ड करना होता है, एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करना होता है पीएनएल, वो कितने मंथ का रिकॉर्ड करना होता है? 12 मंथ्स का। कितने मंथ का? 12 मंथ्स का। ये कितने मंथ का आपने पे किया? 15 मंथ्स का पे किया हुआ है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो पर मंथ कितना आएगा? पर मंथ 10,000 पर मंथ आएगा। अभी 15 मंथ्स में से 12 मंथ ये करंट ईयर का है, तो बाकी बचा हुआ कौन से मंथ का बेटा? नेक्स्ट मंथ का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रीपेड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपेड। तो पेड करना था 15 मंथ्स का, पेड करना था 12 मंथ्स का, आपने पे किया, पे करना था 12 मंथ्स का, आपने पे किया 15 मंथ्स का, 3 महीने का एडवांस पे किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपेड कहते हैं। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो पर मंथ कितना आएगा? 10,000 पर मंथ आएगा, है ना। तो 1,15,000 15 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा? तो 3 मंथ्स के लिए होगा 30,000, है ना। तो 30,000 का प्रीपेड है। तो लेस फ्रॉम रेंट, सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट असेट साइड। लेस फ्रॉम रेंट, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। सब लोग मेरे साथ हो? अरे सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो? ओके, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। एक हो गया आउटस्टैंडिंग, मतलब देखना है 12 मंथ्स के नीचे आपने पे किया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, 12 मंथ के ऊपर पे किया रहेगा तो प्रीपेड रहेगा। क्लियर? आपको 12 मंथ के साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर देना है। सेकंड देखो, सेकंड हिडन एडजस्टमेंट, बैंक लोन लिखा है और यहाँ पे 10% लिखा है। तो ये परसेंट देख के समझ में आना चाहिए हिडन एडजस्टमेंट है। और लोन कितने का लिया बेटा? 12 लाख का लोन लिया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। लोन लिया कभी? 1 अक्टूबर को लोन लिया है। तो देखो 1 अक्टूबर से लोन लिया है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आपको क्या देना बेटा? इंटरेस्ट देना है। तो लोन का अमाउंट कितना बेटा? 12 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10% है। पीरियड आप देखोगे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, आप देखो 6 मंथ हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको 6 मंथ का क्या देना बेटा? इंटरेस्ट देना है। दिया नहीं है सर, देना है। और आपको देना है तो ये आपके लिए क्या बना? लायबिलिटी बना। इंटरेस्ट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बना। तो पहले लोन लिख दिया 12 लाख का,
ओके, लोन यहाँ पे 12 लाख लिख दिया, क्लियर। इंटरेस्ट कितना आ गया 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया 60,000। दो इफेक्ट आएगा, ओके, कैसे दो इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट जाएगा पी अकाउंट डेबिट साइड, है ना, तो लोन इंटरेस्ट देना है पी अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्लियर। तो दो इफेक्ट आपको लिखना है, एक पी अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या बोला मैंने, वापस एक बार बोलो। पहले बैंक लोन 12 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10% है। 12 लाख के ऊपर 10% आप निकालोगे, पर देखो लोन कभी लिया, 1 अक्टूबर को लोन लिया, तो पूरे साल का थोड़ी इंटरेस्ट दोगे। हाँ समझो यहाँ पे डेट नहीं लिखा होता, यहाँ पे डेट नहीं लिखा होता तो पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट में देता। अरे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट क्या लिखा है बेटा 1 अक्टूबर, यहाँ पे डेट लिखा है क्या बेटा 1 अक्टूबर, मतलब यहाँ पे ईयर एंड आपका 31 मार्च है, मतलब आपने लोन लिया 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपका 6 महीने का इंटरेस्ट क्या बेटा बाकी है, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको देना है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे डेट नहीं लिखा होता ना तो पूरे में 12 मंथ्स का पकड़, यहाँ पे डेट लिखा है इसलिए 6 मंथ का है। यहाँ पे डेट समझो दिसंबर जनवरी लिखा होता तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का मैं इंटरेस्ट देता, यहाँ पे अक्टूबर लिखा इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हो रहा है। तो लोन का अमाउंट कितना बेटा 12 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% है। 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च कितना मंथ हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है, तो 12 लाख के ऊपर 10% 6/12 कितना आ गया बेटा 60,000 आ गया। 60,000 इंटरेस्ट देना है, दो इफेक्ट आएगा, कहाँ पे दो इफेक्ट आएगा, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रेट इंटरेस्ट देना है, दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो ये 60,000 आ गया। ओके, और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं, यहाँ पे देखना दूसरा, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट लिखा है, कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10% है, तो ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट देना नहीं बेटा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए वो क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बेटा, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कभी हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 अक्टूबर को। अब देखो यहाँ पे डेट लिखा है इसलिए 1 अक्टूबर, डेट नहीं लिखा होता तो पूरा 12 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता। यहाँ पे 1 अक्टूबर को हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड तक, राइट, कितना मंथ हो रहा है बेटा 6 मंथ हो रहा है, तो 1 लाख के ऊपर 10% 6/12 कितना आ गया बेटा 5,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ही मुझे मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट जो मुझे मिलने वाला है वो मेरे लिए इनकम है, तो इनकम है तो इनकम साइड लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल 5,000, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आया बेटा बैलेंस शीट के असेट साइड में आ गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल 5,000। तो इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, इंटरेस्ट जो है मैंने एज इट इज यहाँ पे 1 लाख रुपीज पोस्ट किया है, उसका 10% पकड़ेंगे तो यहाँ पे 5,000 और 5,000 ऐसे 1 लाख 5,000 है। आर यू विथ मी गाइस, ओके। तो जब भी आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इफ वो लायबिलिटी साइड में है, इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी साइड में लोन है तो आपको इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे एसेट साइड में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना, ओके। एग्जाम में, हमारे एग्जाम में पास पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि बैंक लोन 60,000 का है, 10% से हमने लोन लिया हुआ है, तो 10% देके पता चलना चाहिए कि ये कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। लोन कभी लिया 1 अक्टूबर को लोन लिया है, और इंटरेस्ट को डेबिट साइड में है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने पे किया है, पूरा नहीं पे किया, 2,000 का पे किया है। तो पहले पोस्टिंग करते हैं, बैंक लोन जो है लायबिलिटी साइड में जाएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस है पीएल में जाएगा, पोस्टिंग मैंने कर दिया। फिर देखा यार ये 10% लिखा हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट है, लोन का अमाउंट कितना है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, लोन लिया कभी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना मंथ हो रहा है 6 मंथ हो रहा है, तो 60,000 के ऊपर 10% 6/12 कितना आएगा 3,000 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट देंगे। कैसे कैसे दो इफेक्ट देंगे, पहला इफेक्ट देंगे बेटा इंटरेस्ट देना है तो पहला एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंस, है ना, आउटस्टैंडिंग ना, देखो कैलकुलेशन कितना आ गया, देखो बराबर देखना, 60,000 के ऊपर 10% 6/12 कितना है 3,000 आ गया। ऑलरेडी मैंने 2,000 रुपये दिया हुआ है, ऑलरेडी कितना दिया है 2,000 दिया है। कहाँ पे पता चला सर, ट्रायल बैलेंस पे 2,000 रुपये लिखा है सर, इसका मतलब 2,000 इज ऑलरेडी गिवन, मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अभी मैं क्यों एक्स्ट्रा दे दूं, है ना। तो 3,000 में से ऑलरेडी 2,000 मैंने दिया हुआ है, तो कितना देना बाकी है, ये पेड है बेटा, जो ट्रायल बैलेंस में वो पेड होता है, बाकी बचा हुआ ये पेबल है, 1,000 देना बाकी है। तो 1,000 देना बाकी है तो ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कितना आता है, तो आउटस्टैंडिंग इफेक्ट दो होता है, एक तो ऐड टू एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ऐड टू इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट में ऐड करना है और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में डालनी है, ऐड टू इंटरेस्ट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देखो प्रीवियस और इसमें क्या फर्क है, इसमें ट्रायल बैलेंस पे 2,000 दिया है, तो पूरा मैंने 3,000 का इफेक्ट नहीं दिया, मैंने कितने का इफेक्ट दिया 1,000 का, बिकॉज ऑलरेडी 2,000 पे है। आउटर कॉलम में देखोगे, देखो यहाँ पे 3,000 आ गया ना बेटा,
टोटल इंटरेस्ट 3000 का देना था, ऑलरेडी 2000 दिया है तो 1000 रुपये देना बाकी है, तो उसका ही मैंने इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया। क्या इफेक्ट था बेटा? आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? एड टू एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट, एड टू इंटरेस्ट, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से एडजस्टमेंट पूछते हैं। हिडन एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, एक तो रेंट के बारे में होगा। ओके, क्विक रिकैप करता हूँ हिडन एडजस्टमेंट का कैसे होगा बेटा। एक तो एक्सपेंस के बारे में होगा, एक्सपेंस में ब्रैकेट में लिखा रहेगा 10 मंथ्स लिखा रहेगा, 12 मंथ्स लिखा रहेगा। तो 10 मंथ लिखा रहेगा तो आपका दिमाग चलना चाहिए, अच्छा 10 मंथ्स लिखा हुआ है इसका मतलब 2 महीने का बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग 2 महीने का कर देने का। क्लियर? सेकेंड, समझो यहाँ पे इनकम है, इनकम लिखा है सर 8 मंथ्स का है, राइट, और आपको 12 महीने का रिकॉर्ड करना है, तो 8, 9, 10, 11, 12, तो 4 मंथ का बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम है, राइट। समझो यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है सर 16 मंथ का पे किया, कितना? 16 मंथ, मतलब 12 महीने से भी ज़्यादा पे किया, तो 13, 14, 15, 16, तो 4 मंथ का क्या हो गया बेटा? प्रीपेड हो गया। अरे क्लियर? समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, यस और नो? पक्का? डन। तो आपको देखना है मंथ आ गया तो मंथ का कंपैरिजन मंथ के साथ करो, राइट। फिर उसके बाद आएगा बेटा लोन वाला, तो लोन का यहाँ पे परसेंट लिखा रहेगा, तो आपको ये क्या बेटा? इंटरेस्ट है। लोन का अमाउंट यहाँ पे समझो 2 लाख रुपीज़ है, तो 2 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है। तो देखो यहाँ पे कुछ डेट लिख के नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 लाख के ऊपर आपको 10%, मतलब आपको 20,000 रुपीज़ देना है। अरे क्लियर? तो आप देखो कि 20,000 आपको देना है, तो ट्रायल बैलेंस पे इंटरेस्ट आपने कुछ पेड किया है क्या? समझो पीएनएल के अकाउंट में ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट जो है ये 8,000 का इंटरेस्ट आपने दिया है, तो 20,000 आपको देना है टोटल साल का इंटरेस्ट, ऑलरेडी 8,000 दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट कितने का करोगे? 12,000 का एडिशन करोगे। और समझो आपने इंटरेस्ट पूरा नहीं दिया रहेगा तो टोटल आप कितना पे करोगे? 20,000 इंटरेस्ट यहाँ पे बुक करोगे पीएनएल में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना है। क्लियर? उसके बाद समझो मैंने कहा कि यहाँ पे लोन के में डेट दिया है सर, ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, 10% यहाँ पे लोन है, अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है, और यहाँ पे डेट दिया है 1 अक्टूबर 2024, मतलब आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया, 1 अक्टूबर को लोन लिया, डेट दिया हुआ है अक्टूबर से लेके मार्च तक, ईयर एंड आपका मार्च है, तो कितना मंथ हो रहा है? 6 मंथ हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कितने महीने का देना है? 6 महीने का देना है। तो 2 लाख के ऊपर आप जब 10% निकालोगे तो 20,000 ये कितने मंथ का आएगा? ये 12 मंथ का आएगा, तो 6 महीने का कितना आएगा? 10,000 आएगा। ओके, 10,000 आपको देना है। फिर चेक करना कि पीएनएल, ये पीएनएल है, ये हमारी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी और एसेट है ना, तो फिर चेक करना कि 2 लाख के ऊपर 10,000 आपको इंटरेस्ट देना है, तो ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट पे किया है क्या? सो जो 1,000 मैंने इंटरेस्ट दिया है, तो आप कितना प्रोविजन करोगे? 9,000 का प्रोविजन करोगे, 9,000 आप ऐड करोगे। समझो आपने 1,000 पे ही नहीं किया, पूरा 10,000 का प्रोविजन करोगे। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो आपने एडलेस किया रहेगा उतना लिख देना। अरे क्लियर? दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा आता है? दूसरा एडजस्टमेंट आता है इन्वेस्टमेंट का। कौन सा एडजस्टमेंट आता है? इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लिखा है, समझो इन्वेस्टमेंट, ओके, कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 5 लाख के ऊपर 10% कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। तो ये आपका पीएनएल है, ये आपकी बैलेंस शीट है, तो आप इंटरेस्ट कितना लिखोगे? 50,000 यहाँ पे लिख दोगे, और ये इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, तो बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? इंटरेस्ट मिला कितना? 50,000। और ऑलरेडी समझो आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला है, समझो सेकंड सिनेरियो, समझो ऑलरेडी इंटरेस्ट आपके पीएनएल में है 20,000 का इंटरेस्ट है, तो आप ऐड कितना करोगे? ऐड 50 नहीं करोगे, ऐड कितना करोगे बेटा? 30 करोगे। और ये 5 लाख का इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट कैसे आया समझा ना, ये 5 लाख के ऊपर 10% से पकड़ के 50,000 ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? तो ऐड कितना करोगे? 30, तो सेकंड इफेक्ट कितना डालोगे? 30 का डालोगे, जितना आप ऐड करोगे उतना। अरे क्लियर? सो हिडन एडजस्टमेंट भी ऐसे कोई चैलेंजिंग नहीं आते, एक तो लोन का आएगा, एक इन्वेस्टमेंट का आएगा, नहीं तो एक्सपेंस का आएगा, तीनों में से एक कुछ ना कुछ तो आएगा। उसमें सबसे फेमस एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टीजमेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा होता है 30,000 और ब्रैकेट में लिखा होता है 3 ईयर्स, तो दिमाग लगाना, ईयर्स आ गया तो ईयर के साथ कंपैरिजन करो। आपका पीएनएल कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, तो 3 साल के लिए आपने पे किया, 30,000 3 साल के लिए पे किया, तो 1 साल का कितना हुआ? 10,000, तो 1 साल का खर्चा यहाँ पे आना चाहिए। 20,000 का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, नेक्स्ट 2 ईयर्स का पेमेंट अभी कर दिया, तो 20,000 कहाँ पे जाएगा? प्रीपेड में जाएगा, तो लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 20,000, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। तो ईयर आ गया तो कंपैरिजन ईयर के साथ करो, मंथ आ गया कंपैरिजन मंथ के साथ करो, डेट आ गया तो ईयर एंड के साथ करो। अरे क्या बोला, समझा? ओके, तो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। उसमें से ना एक एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे लिखा नहीं है पर एग्जाम में नॉर्मली आता है, वो है इंश्योरेंस का। क्या बेटा? इंश्योरेंस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। समझो इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे लिखा 20,000, ओके, पूरे साल का इंश्योरेंस 20,000, कहाँ पे लिखा बेटा? तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है,
ओके इंश्योरेंस, और यहाँ पे ना डेट लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस पेड किया अप टू यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024। आपका पीएनएल खत्म कभी होने वाला है ट्रायल बैलेंस, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो आप देखोगे तो ये इंश्योरेंस आपने पे किया और 30 जून तक का पे किया, एक साल का इंश्योरेंस फॉर ईयर का है, एक साल का आपने 20,000 रुपया इंश्योरेंस पे किया है, पर इंश्योरेंस खत्म कभी होने वाला है 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो 31 मार्च ये आपका ईयर एंड है, 31 मार्च 2024, और इंश्योरेंस एंड कभी होने वाला है 30 सितंबर 2024। और ये सो ना, तो ऐसे देखा जाए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का आपने क्या पे किया, 6 मंथ का ये आपने क्या पे किया, एडवांस पेमेंट कर दिया। अरे ये सो ना, आपका बैलेंस शीट यहाँ तक एंड होने वाला है सर, आपने 6 मंथ का एडवांस पे किया तो क्या होगा, प्रीपेड होगा। कितने मंथ का प्रीपेड होगा, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 मंथ का एडवांस है, तो 20,000 ये पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो 6 महीने का कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो आपने करंट ईयर में नेक्स्ट 6 महीने का पेमेंट कर दिया है, तो क्या करोगे, लेस करोगे। कितना लेस करोगे, प्रीपेड कितना लेस करोगे सर, 10,000 लेस करोगे, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10,000 बचा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि ये प्रीपेड है। अरे समझा, तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा बच के करना, बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अरे समझा, ओके। क्या लिखा है, इंश्योरेंस का डेट दिया, वो डेट का कंपैरिजन डेट के साथ ही करने का। जैसे 31 मार्च है, ये आपका ईयर एंड है, तो इसके साथ कंपैरिजन करने का। समझो डेट लिखा है 1 अक्टूबर, डेट इसे लास्ट कर रहा हूँ, फिर हम लोग एंड करेंगे। यहाँ पे समझो है 31 मार्च 2024, और यहाँ पे आपने पेड किया 1 अक्टूबर 2024 में, 1 अक्टूबर 2023, ओके। यहाँ पे आपने लोन लिया है, तो क्या होगा, तो आपको देखना लोन अक्टूबर में लिया, तो कंपैरिजन डेट का कंपैरिजन डेट के साथ, अक्टूबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का आप क्या दोगे, इंटरेस्ट आप देना लाइबल हो, ओके। आपने कोई खर्चा पे किया कभी तक, 30 सितंबर तक, या 30 जून पकड़ता हूँ, चलो जून, 30 जून तक, तो कितने महीने का एडवांस किया आपने, तो अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रीपेड किया हुआ है। अरे क्लियर, ये सारे हमारे हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, ओके। इज़ वेरी इजी, जब हमने ऊपर से मैंने बताया, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिकल सम में सॉल्व करूंगा तो प्रैक्टिकल सम में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, पर फिलहाल हिडन एडजस्टमेंट में एक तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस प्रीपेड, लोन का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ये 4 एडजस्टमेंट आइडियली मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, जो एग्जाम में रिपीटेडली आता है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने 3 वीडियो में आपका फाइनल अकाउंट समराइज किया हुआ है। पहला वीडियो है हमारा पोस्टिंग का, दूसरा वीडियो है हमारा एडजस्टमेंट का, तीसरा वीडियो है हिडन एडजस्टमेंट का। ये सारे वीडियो एक गो थ्रू करना। अभी इसके आगे वाले सेशन में हम लोग सारे जो क्लास वर्क में क्वेश्चन सॉल्व किए उसके क्विक रिकैप करेंगे। इफ़ आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो बुक सामने ओपन रखना और वहाँ से सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना, और आपने समझो यहाँ से पढ़ाई नहीं की तो ऊपर से आप देख लेना कि पोस्टिंग में किस तरीके से कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट में किस तरीके से, सारे सम हम लोग एक सम रिवाइज करेंगे। 10 to 15 मिनट्स लगेगा एक क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। तो आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, और आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो देखना है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देखना है, रिवाइज करना है, कैसे सॉल्व किया पता नहीं, तो वैसे भी आप देख सकते हो। सारे वीडियो जो है वो क्वेश्चन बेस्ड वीडियोज़ है, तो कभी भी जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। आगे जाके लगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपको एग्जाम में छुट्टी है, राइट, उस गैप में सारे वीडियोस आप रिवाइज करके देख सकते हो, उसके पहले भी आप देख सकते हो एग्जाम के, कॉलेज के और क्लास के एग्जाम से पहले। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।